बात करता हूं। परमेश्वर के असीम कृपा और दया के कारण आज उनके महिमा करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अब लाइन में, ऑनलाइन में जितना लोग हमारा साथ जुड़े हैं, आशा प्रार्थना केंद्र होप प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको जय मसीह की। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक दूसरे के ऊपर, प्रभु के ऊपर, भगवान के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, खुदा के ऊपर आस्था रखते हैं। हमारा देश विश्वास में पक्का है, किसी के भी ऊपर जल्दी से जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमारा देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास भी है। हमारा देश के लोग जल्दी से जल्दी विश्वास कर लेते हैं और कई लोग बेचारे ठका भी जाते हैं। मैं आपको आज कुछ खास बताना चाह रहा हूं। विश्वास खाली पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य के विश्वास अधूरा है, लेकिन मेरे परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, विश्वासी से बढ़कर सच्ची विश्वासी को पसंद करते हैं। खाली विश्वासी तो बहुत है, लेकिन सच्ची विश्वासी चाहिए, सच्चा विश्वासी चाहिए। क्यों सच्चा विश्वासी चाहिए? इब्रानी 4:2 पढ़ेंगे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सभी प्रभु के दास सुनाते हैं वचन, जहां जाते हम वचन सुनते हैं, परंतु सुना हुआ वचन से कोई लाभ नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि सामने वाला विश्वास के साथ नहीं बैठा था। आपके पास विश्वास है इसलिए आप आए हैं, परंतु क्या आपके पास सच्ची विश्वास है? यदि आपके पास सच्चा विश्वास नहीं है तो फिर आप परखा जाएंगे। दूसरा बात, पकड़ा जाएंगे। पहला क्या होगा? परखा जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। इसीलिए आप आज अपने विश्वास को परख लीजिए कि आपका विश्वास कच्चा है कि पक्का है। पहला करंथी 13:13। हम पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा, प्रेम स्थायी है। ये तीनों में से पहला कौन सा आया? विश्वास। विश्वास, आशा, प्रेम। आशा और प्रेम में पहुंचने के पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास है तो आपका आशा होगा, और आशा है तो आपके अंदर में प्रेम उत्पन्न होगा। खुदावन की महिमा हो पाए। इसलिए विश्वासी के जीवन में पहले विश्वास को जन्म देना पड़ेगा, विश्वास को अपने अंदर में डालना पड़ेगा। आज के संदेश का नाम है सच्ची विश्वास से क्या लाभ होगा और विश्वास मेरा कैसे बढ़ेगा। इब्रानी 11:1-3 तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास। हम स्वर्ग नहीं देखे हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि मसीह के वचन के आधार पर चलेंगे तो एक दिन अवश्य क्या है, स्वर्ग में हम पहुंचेंगे। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वास से आप जान जाइए कि सारे ब्रह्मांड का रचना परमेश्वर का वचन से सृष्टि हुआ है। हालेलुया। ताली बजा के खुदा के महिमा करे। ऐसे ताली बजाओ कि बाहर जी वाला का नींद भागना चाहिए। उसको थोड़ा धोखा मार के ताली बजाओ, धोखा मार के ताली बजाओ। कैसे ताली बजाते हो? ऐसे थोड़ा से धोखा मार के ताली बजाओ, ऐसे करके, ताकि उसका झपकी चले जाए। कुछ लोग झपकी लगा रहा है। हालेलुया। जो आपसे बात कर रहा है उसको बोलो, मुझसे बात मत करना, क्योंकि खुदा मुझसे बात करने जा रहा है। आइए सेकंड पद हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:7 और 8। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास
जो आपसे ताए हुए नौजवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। रुको, तुम्हारा विश्वास को परखेगा और वो विश्वास को कहां डालेगा? आग में डाल दिया जाएगा। जिस प्रकार सोने को आग में डाल दिया जाता है, यदि जितना मिलावट उसमें रहता है सब जल जाते हैं, इसी प्रकार हर विश्वासी को उनका पास सच्चा विश्वासी है कि कच्चा विश्वासी है कि डरपोक विश्वासी है, परखने के लिए आग में डाल दिया जाएगा। हमारा विश्वास का कीमत सोने से भी बहुत मूल्य है। यदि आपका पास विश्वास ज्यादा है तो सोने से भी ज्यादा धनवान आप हो। मसीह विश्वासी के लिए एक प्रकाशन कह रहा हूं, ज्यादा विश्वासी ज्यादा धनवान है, कम विश्वासी छोटा विश्वासी कम धनवान, ज्यादा बड़ा विश्वासी ज्यादा धनवान, क्योंकि ज्यादा विश्वासी सोने से भी ज्यादा कीमती है। सच्ची विश्वासी के द्वारा हमें क्या क्या फायदा होगा? 121 प्रकार का रहस्य में से मैं 7 प्रकार के बाद बोलेगा। सच्चा परमेश्वर को सच्ची रीति से जब हम विश्वास करेंगे तो हमें क्या क्या फायदा होगा। नंबर 1, मरकुस 5 अध्याय 34 पद, मरकुस 10 अध्याय 52 पद, मार्क 5:34, मार्क 10:52। यस, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। बीमारी वाले व्यक्ति, हे बीमार तू सुन ले, तेरा विश्वास तुझे चंगा किया। या ऐसे नहीं कह रहा है सूजी चंगा किया, गोली चंगा किया, टैबलेट चंगा किया। कौन चंगा करेगा? किसका पर विश्वास करने से? सच्ची परमेश्वर, सत्य परमेश्वर को पर विश्वास करने से। सत्य परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:6 के अनुसार, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर यदि आप सच्ची रीति से पूरे मन से 100% विश्वास करेंगे तो आपको दवाई के जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्टर के जरूरत नहीं पड़ेगा। सच्ची विश्वास के द्वारा चंगाई मिलता है। और एक वचन पढ़ा था बेटा, बोलो। यीशु ने उससे कहा, यस, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। ओ, चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया। कौन सा बीमारी से? आपके काम में बता रहा हूं, मेरे काम बता रहा हूं, प्रभु के काम बता रहा हूं, 3 लोगों के काम बता रहा हूं। कितना लोगों का काम? आपके काम है विश्वास करना सत्य परमेश्वर के ऊपर। आपका काम खत्म। क्या विश्वास करना? ओ, यीशु के पास मैं आया हूं, मेरे यीशु मुझे चंगाई करेंगे आज, अभी। मेरे काम है प्रार्थना करना। किसके काम है? पास्टर के काम क्या है? प्रार्थना करना। आप अपने काम करो, मैं मेरे काम करने में तैयार है। तीसरा, परमेश्वर के काम है, यीशु मसीह के काम है चंगा करना। 100% विश्वास करोगे 100% चंगा हो जाओगे। और आगे बोलो। 1 महीने के बाद विश्वास करोगे, 1 महीने के बाद चंगा हो जाओगे। अभी विश्वास करोगे, बाकी बोलो ना। हालेलुया। मत्ती 15:22, मत्ती 15:28। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। और इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। एक कारानी स्त्री थी, यीशु मसीह के पास आई और 3 बार यीशु मसीह को बोली, चंगा कर, मेरे बेटी के ऊपर दया कर। 1 बार शीशे लोग मना कर दिए,
दूसरी बार यीशु मना कर दिया। फिर भी उसने हर समय कहता है, हे प्रभु मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, उसको छुटकारा दिला। उसके बाद प्रभु कह रहा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगा हो गया। यहां एक प्रकाशन है। बीमार वाला व्यक्ति किसको विश्वास करना पड़ा? वो खुद प्रभु के ऊपर विश्वास किया, परंतु शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति कौन विश्वास किया? उनके मां विश्वास किया, उनके पेरेंट्स विश्वास किया। किसी का पत्नी को शैतान पकड़ा है तो उनके पति को विश्वास करना पड़ेगा, उनके बच्चों को विश्वास करना पड़ेगा। और यदि कोई बीमार में है तो विश्वास कौन करना पड़ेगा? यदि वो मेच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है, तो स्वयं को विश्वास करना पड़ेगा। और यदि नानचन लड़का है तो उनके दाई दादा विश्वास करना पड़ी। समझ में आ गया? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरा बात, मरकुस 2:5। यीशु ने उनका विश्वास देखकर हाँ। उस लकवे के रोगी से कहा, हाँ। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उनके विश्वास को देख करके, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गई। यीशु के पास आने वालों को विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आए, मर गए, गाड़ा गए, जी उठे, परमेश्वर का पुत्र है, वो मुझे चंगा करेगा, मुझे छुटकारा देगा। ये बात विश्वास करना पड़ेगा। और इनके विश्वास के द्वारा उनको पाप से क्षमा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। आपको यह विश्वास करना पड़ेगा, मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाह के कारण यीशु मसीह को कालवरी क्रूस पर चढ़ना पड़ा। आप ये बात विश्वास करेंगे और माफी मांगेंगे तो मेरे प्रभु आपको क्षमा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथा बात हम देखेंगे, विश्वास के द्वारा पाप से क्षमा होती है। चौथा बात, लूका 7:50। लूक चैप्टर 7:50, 7:50। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। विश्वास के द्वारा बच जाएगा। विश्वास के द्वारा मृत्यु कैंसल हो जाएगा, रोगी बच जाएगा, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग छुटकारा पा जाएंगे। कैसे? विश्वास के द्वारा बच जाएगा। विश्वास के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसके मतलब सच्चा विश्वास आपको मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। पांचवा बात देखेंगे, एफिसियों 2:8, पहले पत्रस 1:9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा ताकत से नहीं है, विश्वास के द्वारा प्रभु के अनुग्रह आपके पास आएगा और आप और मैं क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। ये उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए दुनिया के लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन मेरे यीशु मसीह के वचन कहता है केवल वो सच्चा परमेश्वर यीशु को पर विश्वास करो। यीशु परमेश्वर के पुत्र है और वो पापियों के लिए आया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा। केवल आप विश्वास करो तो क्या हो जाएगा? आप उद्धार पाएंगे। इतना आसान तरीका किसी के पास नहीं है। ऐसे नहीं कह रहा है ओ पेड़ से नीचे कूदो, पहाड़ से नीचे कूदो, 5 गुंडी पानी मुंडी में रखो तब तुम्हारा उद्धार होगा। 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए उपवास करो तब उद्धार होगा। ऐसे नहीं कह रहा है। कैसे उद्धार होगा? केवल विश्वास करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहले पत्रस 1:9। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। आत्माओं का उद्धार, आपका शरीर के उद्धार नहीं कह रहा हूं। विश्वास के द्वारा हमारा आत्माओं का उद्धार होता है। हालेलुया।
छठवां बात हम देखेंगे गलातिया 2:16, रोमी 5:1 तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हाँ, आज से आपका विश्वास बढ़ने जा रहा है। आमीन। आइए हम देखते हैं 7वां नंबर बात, पहला थिस्सलुनीकी 4:14, पहला थिस्सलुनीकी 4:14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं, यीशु मसीह में जो सो गया है उसी के साथ ले आएगा, जी उठेगा। यदि आप विश्वास करते हो और मसीह में सो जाते हो अर्थात मृत्यु भी हो जाती है, तो एक दिन क्या हो जाएगा। जिस दिन मैंने इस वचन सुना मैं तो नाचने लगा, अरे बाबा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक दिन क्या करेगा, जी उठेगा। हालेलुया। जो जी उठना चाहता है जोर से बोले हालेलुया। जी उठने वाला बोले हालेलुया। जो जी उठना चाहता है जोर से बोले हालेलुया। आमेन, आमेन। क्या होना चाहिए, एक दिन हम क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। यस। और हम आपको 8वां बात बताएंगे, इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और मुझे फल देता है, क्योंकि विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। यस। मरकुस 11 हम पढ़ेंगे। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ को कहेगा तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। हाँ, समुद्र में जाकर गिर और मन में संदेह ना करे तो क्या हो जाएगा, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हो वह हो जाएगा। हाँ। तो उसके लिए वही होगा। हाँ, हालेलुया। यदि आप विश्वास के साथ वो पहाड़ को कहोगे, हे पहाड़ जा समुद्र में गिर, तो क्या होगा, क्या होगा, गिर जाएगा। हालेलुया। आज से बीमारी को क्या बोलना, कहां भेजना, ऐसे नहीं करना, ये घबराहट इनके पास चले जा, ये अच्छे बात नहीं, नहीं जाएगा। हाँ, आज से आपका बीमारी को पहाड़ के नाई बीमारी, पहाड़ के नाई समस्या, पहाड़ के नाई परिस्थिति, पहाड़ के नाई तनाव, टेंशन, निराशा, गुस्सा, क्रोध, बैर, चिंता, ये सब को क्या करना है, उठाकर तालाब में नहीं फेंकना, तालाब छोटा है, कुएं में नहीं डालना है, छोटा है, कहां फेंकना है। एक गाना मालूम है, ए पहाड़ टल जाएगा, ए पहाड़ टल जाएगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा ए बीमारी भाग जाएगा, ए बीमारी भाग जाएगा,
पर मेरी आत्मा के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा नहीं, किसके द्वारा? मेरे अंदर में जो आत्मा है उसके द्वारा बीमारी भागेगा, मेरे अंदर में जो आत्मा है उसके द्वारा समस्या जाएगा, मैं नहीं भगाएगा। भगाने वाला मेरे अंदर में जो है सामर्थ्य और पावरफुल है, वो भगाएगा। हालेलुया। नंबर 1, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? बी पेन, रोमी 10:17। अतः विश्वास सुनने से हाँ। और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, परमेश्वर का वचन को जो सुनता है उसका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आप वचन सुन रहे हो तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए रोज मॉर्निंग में वचन सुनो। जो जो लोग का विश्वास बढ़ गया, आज देखना प्रैक्टिकल कराने वाले हैं हम। हालेलुया। पहला बात हमने देखी, विश्वास कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर का वचन सुनने से। दूसरा बात, इब्रानी 12:2, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। हो गया। विश्वास की कर्ता, कर्ता मतलब विश्वास जिसके जगह से उत्पन्न होती है। विश्वास की कर्ता, कौन सा कर्ता? ओ, उसके ऊपर विश्वास करोगे, वो आपका विश्वास को बढ़ाएगा। विश्वास के कर्ता यीशु मसीह है, यीशु के द्वारा विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। कौन सा यीशु? सिद्ध करने वाला यीशु। चंगा तो करता, आप कौन सा यीशु के पास आए हो? सिद्ध करने वाला यीशु हमारा विश्वास को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कौन कौन बढ़ाएगा? नंबर 1, परमेश्वर का वचन सुनेगा तो क्या होगा? नंबर 2, यीशु। तीसरा, इसके बारे में और एक रेफरेंस घर में पढ़ लीजिए, मरकुस 14:29 से 38 तक, 29 to 38, मत्ती 14 का 9 से 38 तक घर में पढ़िएगा। तीसरा पेन हम देखेंगे, पहला 12:9, पहला करंती 12:9, उसके बाद रोमी 15:13 पढ़ेंगे। पढ़ो, पहला करंती 12:9। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, हाँ, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। विश्वास के द्वारा आप फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास बढ़ेगा कैसे? पवित्र आत्मा हमारा विश्वास को बड़ा बनाता है। पवित्र आत्मा हमारा विश्वास को बड़ा बनाता है। इसीलिए एवरी डे, हर एक दिन पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करे, आराधना करे। और एक रेफरेंस बोला था, रोमी 15:13, रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा की दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारा आशा विश्वास बढ़ते जाए। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है, सिद्ध करने वाला यीशु हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा विश्वास को बढ़ाते हैं। आपका विश्वास बढ़ने के लिए किसके किसके आवश्यकता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सकारात्मक बोलने वाला, एक आत्मिक अभिषेक से भरा हुआ प्रभु के दास या दासी के द्वारा हमारा हमारा विश्वास बढ़ता है। 5वां, गवाही सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। एक गवाही, 5 पॉइंट आपको बताया। पहला, विश्वास कैसे बढ़ता है? परमेश्वर का वचन के द्वारा। नंबर 2,
कैसे बढ़ता है? सिद्ध करने वाला यीशु के द्वारा। नंबर 3, पवित्र आत्मा के द्वारा। नंबर 4, सकारात्मक सोचने वाला, प्रचार करने वाला एक आत्मिक प्रभु के दास के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि आपको प्रोत्साहन करते रहता है। नंबर 5, एक गवाही के द्वारा उनके विश्वास बढ़ता है। तो हमारा गवाही कैसे होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। इस 5 बातों में हमारा विश्वास बढ़ सकता है। आपका कच्चा विश्वास सच्ची विश्वास में आ सकता है। ठीक है। सी पेन, बी पेन बता दिया, सी पेन। याकूब 2:20, याकूब 2:20। निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। मैं विश्वास करता हूं फर्स्ट डिवीजन में पास करूंगा, लेकिन स्कूल नहीं जाता हूं, छुट्टी मारता हूं और पढ़ाई नहीं करता हूं, मिलेगा?